नमस्कार। नज़रिया आपका हमारा में आपका स्वागत है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये नज़ारा है अमूर विधानसभा क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित पुलों में शामिल खाड़ी पुल का। कहने को तो ये पुल 11 स्पेन का बन करके तैयार है, लेकिन इस पर आवागमन अभी भी बहाल नहीं हुआ है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोगों को आज भी नाव का सहारा कह ले या पांव पैदल कह ले, किसी तरह जान जोखिम पर जाकर नदी जो कनकई है उसको पार करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये स्थिति यहाँ की बनी हुई है। क्या स्थिति है? और 2011 में तत्कालीन सांसद रहे मौलाना असरारुल हक कासमी ने जिस उद्देश्य से इसका शिलान्यास किया था, उस उद्देश्य को शायद इस पुल ने अभी तक पूरा नहीं किया है। हालांकि यह पुल आप देख सकते हैं कि 11 स्पेन का कहा जा रहा है, और 11 स्पेन मैं दिखाना चाहूँगा कि 11 स्पेन बनकर तैयार है, लेकिन इस नदी की जो भीषण मार यहाँ के क्षेत्र के लोगों को सहनी पड़ रही है, चाहे वह नदी कटाव के रूप में हो या बाढ़ की भीषण त्रासदी के रूप में हो, क्या इसकी स्थिति है? और जो जद्दोजहद यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जा रही है, उसी का परिणाम है कि 11 स्पेन का यह पुल लगभग 7 से 8 साल के जद्दोजहद के बाद बनकर तो तैयार हो गया है, लेकिन नदी की जो दिशा है वो दिशा कहीं ना कहीं मुड़ गई है, जिसके कारण आज भी यह पुल 11 स्पेन का बन करके नागवार है, या कहा जा सकता है कि लोगों के लायक नहीं है। हमारे सामने मौजूद है इस खाड़ी पुल के जद्दोजहद में भूमिका निभाने वालों में से एक जिला परिषद प्रतिनिधि अफरोज आलम जी, और इसको लेकर के कुछ रणनीति भी तैयार हो रहा है। हालांकि 2020-21 की बात अगर कह लिया जाए तो बहुत कुछ काम हुआ है यहाँ के लोगों के द्वारा आवाज़ उठाने को लेकर, और पुल की क्या स्थिति है और यहाँ के लोग नदी की दिशा को बदलने को लेकर जो एक संगठन है उसको लेकर के क्या रणनीति है, हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि अफरोज आलम जी से। जी, एक बैठक हम लोग इसी पुल के नीचे यहाँ पर हम लोग बैठे थे कि जो जगह है उसी पर बैठा जाए, और हम लोगों ने एक खाड़ी पुल संघर्ष समिति का गठन किया है, और ये संघर्ष समिति का जो नाम दिया गया है तो क्योंकि ये पुल संघर्ष ही हम लोगों को दे रही है, संघर्ष ही करा रही है, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम खाड़ी पुल संघर्ष समिति का नाम दिया। अच्छा, ये जो बैठक हुई और कहा जा रहा है कि इससे पूर्व भी आप लोगों ने नदी को मोड़ने को लेकर के कुछ जद्दोजहद की थी, हमारे दर्शकों को बताया जाए क्या काम किया था पिछले? देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये पुल पिछले वर्ष जो है ये पुल सूखे में था, पश्चिम की ओर था, पूरब की ओर नदी थी, लेकिन पिछले बार हम लोगों को लगा कि नहीं, एक जो यहाँ पर इर्द गिर्द के गांव जो मीटटोला महेशबतना गांव जो कट रहा था, ये गांव यहाँ पर है, तो हम लोगों ने और मीटटोला गांव ने और इर्द गिर्द के खाड़ी वालों ने ये चीज़ सोचा कि अगर क्यों ना हम लोग नदी को अगर चीर दें तो पुल के अंदर भी नदी आ जाएगा, और इससे जो है अप्रोच का काम जो अभी बाधित है, जो कि RWD विभाग का कहना हुआ, ये पुल विभाग का कहना हुआ कि हम लोग नदी में अप्रोच कैसे बनाएं। तो हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग प्रशासन से थक चुके हैं, उन लोगों ने आज तक किसी तरह का भी कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया है, जैसे का तस ऐसे ही पुल बना के छोड़ दिया है। अप्रोच का काम लंबित है, हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और पिछले बार हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं, अगर सरकार बेबस है तो क्या जनता इस काम को, क्या ग्रामीण इस काम को कर सकती है? तो हम लोगों ने वही जो है काम, इतना पानी में उस वक्त बाढ़ का मौसम था, पूरा लबालब नदी में ये कनकई नदी उफान पर थी, हम लोगों ने अपने सब नौजवान मिल करके यहाँ जो है कोदाल से हम लोगों ने इसको चीरना शुरू किया कि हम लोग चीर देंगे, लेकिन हम लोगों ने जो जितना हो सका हम लोगों ने उस वक्त किया। उसी का आज परिणाम है कि आज 3 स्पेन जो है ये जो है इसके, ये कनकई नदी इसके अंदर से इन है, और मेरी मांग यही है कि प्रशासन अब देख ले कि क्या जब ये कोदाल से इस तरह से किया जा सकता है तो सरकार है, सरकार तो नीचे पाताल से भी मिट्टी निकाल सकती है, तो सरकार लेकिन आज बेबस नज़र आ रही है, प्रतिनिधि बेबस नज़र आ रहे हैं। आज चाहे तो सिर्फ यहाँ पर अप्रोच बना दे और सिर्फ छोटा सा एक टर्न लेना, ये मिट्टी हम लोग हटवा भी रहे हैं, हम ही लोग ये मिट्टी हटवा भी रहे हैं यहाँ से, कि मिट्टी हटा दे तो सरकार को और सहूलियत हो जाए। हम लोग इतना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है कोई कदम नहीं उठा रही है। यार, आज अगर ये अप्रोच बना देता है और बोल्डर पिचिंग का काम अगर इस इलाके के लिए कर देता है, यहाँ जो कि पहले से ऑलरेडी अप्रोच जो है सेंसन है, अगर इसको बना दिया जाए तो इस इलाके के जितने लोग हैं, इस क्षेत्र के अमोर बैसा बैसी के जितने प्रखंड के लोग हैं, सभी लोग इससे जुड़ जाएंगे, मुख्यालय से जुड़ जाएंगे। हर तरह की जो बीमारियों का जगह जगह जब हम लोग को बीमारी की खबर होती है, मैयत की खबर होती है, तो हम लोग जो है ना उस बीमारी को, ना उस लाश को देखने के लिए हम लोग उस घर ही जा पाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं,
इसीलिए मेरी यही है कि बस ये बहुत आसान है, आप लोग इस चीज़ को दिखाइए और बताइए। और मैंने कई बार विभाग से भी बताया कि आप जो है यहाँ पर आइए और आकर के देखिए कि आज नदी क्या कहती है। कल आप कहते थे सूखे में हम अप्रोच नहीं बना सकते हैं, लेकिन आज तो ये नदी अंदर आ चुकी है, आज क्यों नहीं आप अप्रोच बना सकते हैं? मेरी मांग ये है कि आज अप्रोच का काम ये लोग शुरू करें। हम लोग जितना ग्रामीण मदद करना चाहते हैं, चाहे नदी चीरने का मामला हो, अब हम लोग थक हार चुके हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम लोग भी जो पहले चीरने का काम किए थे, हम लोग उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और हम लोग भी एक अपना ठान लिया कि इस नदी को हम लोग चीर के रहेंगे। और सरकार का काम है कि वो जो है अप्रोच बना के दे, हमको बोल्डर पिचिंग का काम करके दे, जिससे गाँव भी बच जाए और लोगों का आवागमन भी शुरू हो। अच्छा।